जय हिंद और सभी को राम राम। तो आज हम इस वीडियो में सीखेंगे क्लास 10th का एनसीईआरटी अध्याय नंबर 3 2 4 वाले रैखिक समीकरण युग्म का प्रश्नावली 3.1 को इस क्लास में हल करेंगे। तो जो भी कॉन्सेप्ट का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको प्लेलिस्ट में सारा वीडियो मिल जाएगा। तो शुरू से वीडियो मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर आप सारा वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा। देखिए, पहला जो प्रश्न है कि समस्याएं रैखिक समीकरण युग्म में बताइए, उनका ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। ग्राफीय विधि से क्या करना है, उसका हल का भी ज्ञात करना है। तो देखिए, पहला का पहला जो प्रश्न है कि कक्षा 10th में 10 विद्यार्थियों गणित की पहली प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। इसको यहाँ से लिखेंगे हल लिखने के बाद लिखेंगे कि माना कि लड़कियों की संख्या x और लड़कों की संख्या y है। ठीक है, y है। तो प्रश्न से तो टोटल विद्यार्थी कितना है, 10 है। तो x प्लस y मतलब दोनों होंगे, लड़का और लड़की, कितना हो गया, 10। ये हो गया पहला समीकरण। अब बोल रहा है कि लड़कों की संख्या, यहाँ से देखिएगा कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। अगर लड़की 4 अधिक है तो लड़का को बराबर करने के लिए प्लस 4 लड़का में करेंगे। तो इसको जब हल करेंगे तो क्या हो जाएगा कि x माइनस वाई बराबर 4। ये समीकरण कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। समीकरण 2 हो गया। अब इसको हल करेंगे कि लिखेंगे यहाँ पे कि समीकरण 1 प्लस 2 करने पर तो क्या है, x प्लस वाई बराबर 10 और x माइनस वाई बराबर कितना है, 4 है। कितना है, 4। अब दोनों को प्लस माइनस से ख़त्म हो जाएगा, तो यहाँ से बचेगा 2x बराबर 14। तो 7 दूना के 14, तो x का बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर 7 आ गया। x का मान कितना आ गया, 7 आ गया। अब यहाँ पे लिखेंगे कि समीकरण 1 में x का मान रखने पर तो x प्लस वाई बराबर कितना है, 10 है पहला समीकरण। x का मान 7 प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 10। तो y बराबर हो जाएगा 10 माइनस 7। जो प्लस में होता है बराबर को उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो y बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो गया। तो इसीलिए x बराबर 7 y बराबर 3 क्या हो गया, 3 हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब इसको बोला है कि ग्राफीय विधि से हल करना है। क्या विधि से हल करना है, तो ग्राफीय विधि से हल करना है। तो ग्राफीय विधि से हल करने के लिए क्या करेंगे, तो एक बार पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे इतना को, फिर आगे बताएंगे आपको। स्क्रीनशॉट एक बार इसको ले लेंगे और एक बार ऊपर वाला को ले लेंगे। चलिए, हो गया होगा स्क्रीनशॉट। चलिए, ग्राफीय विधि से अब हल करेंगे। तो पहला समीकरण से यहाँ से लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 क्या है कि x प्लस वाई बराबर कितना है, 10 है। तो एक बॉक्स बनाएंगे, शून्यक हमको ज्ञात करना पड़ता है, x और y का मान निकालेंगे तो ना ग्राफ विधि पर उसको क्या करेंगे, दर्शाएंगे। तो x प्लस वाई, तो अगर x यहाँ है और y यहाँ है, ठीक है। दूसरा समीकरण इधर ले लेंगे, ये समीकरण 2। तो क्या हो जाएगा, x माइनस वाई बराबर 4। इसका भी बॉक्स बनाएंगे ऐसे, x और y का मान ज्ञात करेंगे। यहाँ पे हो जाएगा x और यहाँ पे हो जाएगा y। अब इसको क्या करेंगे कि अगर x का मान अगर 1 रखेंगे, 0 भी रख सकते हैं, 1 भी रख सकते हैं, 0 से स्टार्ट के माइनस प्लस कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम x का मान 1 रखते हैं तो 1 प्लस कितना हो जाएगा, y बराबर 10। तो y बराबर कितना हो जाएगा, 9। काई की 1 है, जो माइनस में जाएगा तो घटेगा, तो y का मान कितना हो जाएगा, 9। तो कितना हो जाएगा, y का मान 9। अगर उसी तरह से अगर फिर x का मान अगर हम y का मान 2 रख दें, तो y का मान 2 रखेंगे तो x प्लस y की जगह पर कितना, 2 बराबर कितना हो जाएगा, 10। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 8। तो x का मान कितना आ गया, 8। इसका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आता है, पहले वीडियो में आपको बता चुके हैं। ठीक है, उसी तरह से इसको हल करेंगे। तो अगर x का मान अगर 1 रखेंगे, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, -3। तो यहाँ पे -3।
अगर y का मान अगर 1 रखते हैं, y का मान 1, तो ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। कितना हो जाएगा? x का मान 5। अब कैसे आया देखिए, अगर x का मान 1 है तो माइनस y बराबर कितना आता है? 4। तो माइनस का y बराबर कितना आता है? 4 माइनस का 1 तो कितना हो जाता है? 3। अभी जो माइनस में है तो माइनस का 3 हो जाता। और उसी तरह से अगर y का मान 1 रखेंगे तो y का मान तो x माइनस 1 बराबर कितना आ जाएगा? 4। तो x बराबर हो जाएगा 4 प्लस 1 बराबर कितना आ जाएगा? 5। तो इसी तरह से डायरेक्ट हम 5 लिख दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब इसी मान को हमको क्या करना है? ग्राफ पर दर्शाना है। तो कैसे दर्शाएंगे? तो चलिए देखिए, यहाँ पे जो मान है तो मान को हमको दर्शाना है ग्राफ में। तो ग्राफ में मान को दर्शाने के लिए हम यहाँ पे मान रख देते हैं कि क्या है, फिर से यहाँ पे लिख देते हैं जो मान है कि x और y, तो 1 और 9, 8 और 2। और दूसरा समीकरण का मान है कि x और y 1, 5 और माइनस का 3 और 1, इतना मान है। तब इसको क्या करना है? ग्राफ पर दर्शाना है। तो ग्राफ पर दर्शाना है तो यहाँ पे मूल बिंदु चिन्ह ले लेंगे, ऐसे मूल बिंदु, इस पे ऐसे लाइन खींचेंगे, ठीक है। इस तरह से आप स्केल से खींचेंगे तो आपको सीधा सीधा खींचाएगा, तो ऐसे खींच लिए। तो इसको क्या करेंगे? पूरा खींच लिए। अब खींचने के बाद जो मान लिखा हुआ है, तो जैसे इसका 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और यहाँ पे 9 हो गया। तो ये तो 9 तक आ गया x का मान। और y का मान 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ऊपर और 2 को ले लेंगे तो 8, 9 तक चला जाएगा, ठीक है, 9 तक आ जाएगा। अब x का मान हमको 8 तक जाना है, x का मान 8 था और y का मान 2। और एक में है कि x का मान 1 और y का मान 9, तो यहाँ पे 9 मान लेते हैं कि 9 यहीं पे है, 9 यहीं पे मान लेंगे, ठीक है, कि 9 यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए एक बिंदु बन गया 2, तो एक बिंदु यहाँ से बना कि 1 और 2, तो एक बन जाएगा यहाँ से, एक बनेगा 2 और 8 में, तो 2 और 8 में, तो ये बिंदु यहाँ से यहाँ जाकर मैच करेगा, तो यहाँ से यहाँ मिल गया, यहाँ से मिल गया, तो समीकरण 1 से बन गया। तो 8, 2, पहले x का मान लिखते हैं फिर 2 का मान लिखते हैं, तो 8, 2। उसी तरह से अगर y का मान 9 है और x का मान 1 है, तो यहाँ से ये कटेगा और यहाँ जाकर मिलेगा, तो कितना बचेगा? 1, 9, कितना बनेगा? 1, 9 बन जाएगा। अब दूसरा समीकरण का मान रखेंगे तो x का मान 1 है और y का मान 3 है, तो y का मान 3, 1, 2 और 3, तो माइनस में 3 नीचे जाते हैं तो क्या हो जाता है? भाई कि y डैश होता है, ये होता है x डैश और ये होता है y और ये होता है x, ठीक है, इस तरीक़े से। तो x का मान ये हो गया और 3, तो यहाँ से यहाँ मैच करेगा, यहाँ से मैच करेगा तो कितना हो जाएगा? 1, माइनस का 3, 1, माइनस का 3। और दूसरा है कि x का मान 5, तो x का मान 5, तो 1, यहाँ से हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, तो यहाँ पे क्या है? 5 है, तो x का मान 5 और y का मान 5, तो यहाँ से यहाँ मैच हो जाएगा, तो कितना बचेगा? 5, 1। अब 5, 1, अब जिसको प्रतिच्छेदित कर रहा है उसको क्या करना है? मिला देना है। तो इसको अगर हम यहाँ से ई मैच कर रहा है तो यहाँ से इसको मिला देंगे, यहाँ से एगो मिलेगा, यहाँ पे प्रतिच्छेदित करेगा, एक यहाँ से यहाँ ऐसे कट जाएगा पूरा, तो एक प्रतिच्छेदक करेगा और एक प्रतिच्छेदक यहाँ पे करेगा, जो इसका मान है माइनस में है और बाकी में सब प्लस है, तो एक प्रतिच्छेदक करेगा और एक प्रतिच्छेदक ऐसे करेगा। तो यहाँ से इसको ऐसे मिला देंगे, यहाँ से कहा कि x का मान 9 पर है और x का मान यहाँ पे 1 है, यहाँ पे क्या है? x का मान 1, तो एक यहाँ पे मिला है और एक यहाँ पे मिला है, तो इसको इस तरीक़े से काट दिया जाता है। अब काटने पर जो मैच करेगा उसको बिंदु को मान लिखना है। तो एक बार यहाँ से इसको इस तरीक़े से भी ऐसे काट सकते हैं, ऐसे, और जो कटेगा ये बिंदु पर, दोनों पर जो कट गया, तो दोनों पर जो कटेगा वो कितना हो गया? तो ये 5, 1 पर कट गया, तो 5, 1 पर, तो इस तरीक़ा से आपको क्या करना है? ग्राफ में दर्शाना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न नंबर दूसरा, देखिए प्रश्न नंबर दूसरा है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलम का मूल्य 50 रुपया है, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलम का मूल्य 46 रुपया, तो एक पेंसिल का मूल्य और एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। ज्ञात करना है तो यहाँ पे लिखेंगे हल। हल लिखने के बाद लिखेंगे कि माना कि पहले पेंसिल बोला है, तो पेंसिल की संख्या x और कलम की संख्या y है। तो प्रश्न से करेंगे तो x प्लस y बराबर 50
बाकी x प्लस वाई बराबर 50। बाकी यहाँ बोला है 5 पेंसिल और 7 कलम, तो 5 पेंसिल और 7 पेन का कीमत कितना है 50 है। समीकरण 1 हो गया। दूसरा समीकरण फिर बोला है कि 7 पेंसिल तो मतलब 7x प्लस 5y बराबर कितना है 46 है। समीकरण 2। अब देखिए समीकरण 1 में अगर एक को इक्वल करेंगे तो समीकरण 1 में 5 से गुना कर देते हैं, समीकरण 2 में 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे कि समीकरण 1 माइनस 2 घटाने पर या करने पर, माइनस लगा दिए तो करने पर, तो 5 से गुना करेंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा 25x प्लस 7 बचे 35 y बराबर 250। ठीक है। अब उसी तरह से 7 से, तो 7 सते 49x प्लस 35 y बराबर 322। अभी समीकरण को तो घटाने पर चिन्ह चेंज हो जाता है, तो माइनस माइनस और माइनस हो जाएगा, इसी कट जाएगा पूरा। यहाँ से घटाएंगे तो कितना बचेगा 4 और 2 24, तो 24x माइनस में बराबर, यहाँ से घटाएंगे तो कितना जाएगा 72 में माइनस के 72, तो माइनस से माइनस खत्म, 24 तिया 72, तो x का जो मान आ गया वो x का मान आ गया 3, 24 तिया 72, x का मान 3 आ गया। अब यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पे कि समीकरण 1 में x का मान रखने पर, रखने पर समीकरण को मान रखने पर, तो समीकरण x का मान जो समीकरण पहला समीकरण है कि 5x प्लस 7y बराबर 50 है, तो यहाँ पे लिखेंगे कि 7 और 5x प्लस 7y बराबर कितना है 50 है। तो x का मान 3 है, तो 5 × 3 बराबर 7y बराबर कितना है 50। अब इसको हल करेंगे तो प्लस का 7y बराबर 50 माइनस का 15, 3 × 5 = 15 आता प्लस में, तो बराबर को उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। 7y बराबर हो जाएगा 50 में से 15 जाएगा 35, 7 × 5 = 35, y बराबर कितना आ जाएगा 5, y का मान कितना आ गया 5 आ गया। तो अब 5 आ गया, इसीलिए x बराबर 3 रुपया और y बराबर 5 रुपया। तो x माने है पेल्सिन, तो पेल्सिन का कीमत, एक को पेल्सिन का कीमत हो जाएगा 3 रुपया और एक पेन का कीमत हो गया 5 रुपया। ठीक है। अब इसको ग्राफ विधि पर दर्शाना है, तो जैसे पहले का बताए हैं उसी तरह से आप x और y का मान रख के इसको पर हल कर सकते हैं, और ग्राफ पेज में आपको कॉपी में नोट डाउन ऐसे इसी तरीक़ा से कर लेना है। ठीक है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे पूरा यहाँ से, चलिए हो गया होगा स्क्रीनशॉट, फिर इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न को हल करते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 2 कि अनुपात a1/a2 b1/b2 और c1/c2 को तुलना करके ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखा एक बिंदु प्रतिच्छेदक करती है, समानांतर है अथवा संपातित है। तो क्या होता है, तो हम लोग जानते हैं कि जो केवल ऐसे फार्मूला होता है कि a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर c1/c2, ये फार्मूला को हम लोग को अनुपात में यूज करना है। अगर ये तीनों बराबर है तो इसका अनेक हल होता है। क्या होता है अनेक हल, पहला वीडियो में बता चुके हैं। अनेक हल होता है, अनेक हल होने के साथ साथ ये संगत होता है। क्या होता है संगत होता है। ठीक है, संगत होता है। और दूसरा है कि a1/a2 नॉट इज इक्वल टू b1/b2। तो जब ये यूज होता है, ये आता है, तो इसको बोलते हैं कि केवल एक हल है। क्या है, केवल एक हल है और ये संगत है। क्या है, संगत है, एक हल होगा और संगत होगा। ठीक है। और इसे अद्वितीय हल भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, अद्वितीय हल, अद्वितीय हल बोलते हैं, अद्वितीय हल भी बोलते हैं। और अगर ये अगर तीनों में से c नॉट इज इक्वल टू है, अगर यहाँ पे जैसे ही लिख दिए, इतना के बाद अगर मान लिया जाए कि a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इज इक्वल टू c1/c2 होता है, तो ये समानांतर होता है। क्या होता है, समानांतर होता है, समानांतर होता है। इसका कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं होता है। वही संगत होता है जिसका केवल एक हल होता है, उसे अद्वितीय हल कहते हैं। ठीक है।
चलिए यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए प्रश्नों को हल करते हैं। ये 3 कॉन्सेप्ट आपको याद होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब ये फार्मूला जो लिख दी है, अब बस इसी को हमको क्या करना है, चुनना है। तो यहाँ पर जैसे A1, तो A1 कितना हो जाएगा 5, B1 माइनस का 4, C1 प्लस का 8। इसी तरह से A2 दूसरा समीकरण में चुनेंगे इसमें, तो A2 बराबर 7, B2 बराबर 6 प्लस का, और C2 बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 9। बस यहाँ पे इसको बैठा देना है। तब बैठाएंगे A1 बटा A2, तो 5 बटा 7 बराबर माइनस का 4 बटा 6 बराबर कितना हो जाएगा 8 बटा माइनस का 9। तो ये यहीं पे बराबर नहीं हो रहा है, तो ये नहीं बराबर हो रहा है। तो ये इसका केवल एक हल होता है, और एक हल होगा तो एक रेखा पर निरूपित करेगा। तो रेखा एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा। तो पहला का जो आंसर हो जाएगा कि रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा, ठीक है। ये हो जाएगा आंसर इसका, ठीक है। कहीं पे दिक्कत होगी तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हट करते हैं, प्रश्न नंबर दूसरा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर दूसरा को हल करेंगे। प्रश्न नंबर दूसरा में 9x प्लस 3y और प्लस 12 बराबर 0 है। दूसरा समीकरण है 8x प्लस 6y प्लस 24 बराबर 0 है। इसमें भी A1 कितना हो जाएगा 9, B1 हो जाएगा 3 और C1 हो जाएगा 12। इसी तरह से A2 हो जाएगा 18 और B2 हो जाएगा 6 और C2 हो जाएगा 24 हो गया। तब बस ये फार्मूला पर क्या करना है, बैठा देना है समीकरण पर। तो कितना हो जाएगा 9 बटा 18 बराबर 3 बटा 6 और 12 बटा 24। इसको से काटेंगे तो 9 दूना के 18, 3 दूना 6, 12 दूना 24 बराबर में कितना आ गया 1 बटा 2 बराबर 1 बटा 2 बराबर 1 बटा 2। अब जब तीनों बराबर होता है तो क्या बोले थे, तीनों बराबर होता है तो जिसका अनेक हल होता है, और अनेक हल होने के साथ साथ क्या होता है, समपाती होता है। क्या होता है, समपाती होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, समपाती होगा, ठीक है। तो ये तीनों कॉन्सेप्ट को याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न को हल करेंगे, प्रश्न नंबर तीसरा। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर तीसरा को हल करेंगे। तो 6x कितना लिखा हुआ है, 6x माइनस 3y प्लस का 10 बराबर 0, 2x माइनस y प्लस 9 बराबर 0। इसमें भी A1 का मान 6, B1 का मान माइनस का 3 और C1 का प्लस का 10। उसी तरह से A2 का मान 2, B1 का माइनस का 1 और C2 का मान प्लस का 9। अब बस ये फार्मूला पर यूज करना है। तो जैसे इसको पर रखेंगे तो 6 बट्टा 2 बराबर माइनस 3 बट्टा माइनस का 1 बराबर 10 बट्टा 9। माइनस से माइनस ख़त्म हो जाएगा, माइनस से माइनस ख़त्म, 3 दूना के 6, ऊपर 3 और 3 बच जाएगा। तो क्या हो गया 3 बराबर नॉट इज इक्वल टू 10 बट्टा 9। तो क्या हो गया, अब यहाँ पे ध्यान देंगे कि ए बराबर नहीं है, ए बराबर है, ठीक है। तो जब ए बराबर होता है तो क्या होता है कि समानांतर होता है। क्या होता है, समानांतर। तो ये समानांतर है, ठीक है। तीसरा का आंसर हो जाएगा समानांतर। तो इस तरीका से आपको क्या करना है, प्रश्नों को जांच करना है। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न को हल करते हैं, प्रश्न नंबर 3 को। देखिए प्रश्न नंबर 3 है कि अनुपात A1 A2 B1 बटा B2 और C1 बटा C2 को तुलना करके ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरण में युग्म संगत और असंगत है। तो उसी तरह से जैसे उसको मैं बताया है कि कौन सा संगत होगा कौन सा असंगत होगा, तो इसको ऐसे ही याद करेंगे। और चलिए इसको बना के हल करते हैं। तो पहला प्रश्न देखेंगे, पहला प्रश्न को हल करेंगे पहले। तो पहला प्रश्न में उसी तरह से फार्मूला आपको याद होना चाहिए कि A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2। ये तीनों एक दूसरे के क्या होते हैं, बराबर नहीं कोमा में रहते हैं, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे कि इस तरीक़ा से रहने देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसको ऐसे बॉक्स में बंद करेंगे, C1 हो गया C2 हो गया, ठीक है। तो इस तरीक़ा से है। अब इसको क्या करेंगे कि जो बराबर में है तो इसको में से A1 3, तो क्या हो जाएगा कि A1 3, B1 2, C1 माइनस का 5। माइनस का 5 कैसे होगा,
ई प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, ए भी प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। उसी तरह से क्या हो जाएगा A2, तो A2 बराबर कितना हो जाएगा 2, A2 बराबर कितना हो जाएगा दूसरा समीकरण में 2, और यहाँ पे B2, तो B2 बराबर भी कितना आ जाएगा -3, C2, तो C2 बराबर कितना आ जाएगा -7। बस ये यहाँ पे फार्मूला में लगा देना है। तो क्या हो जाएगा कि A1/A2 मतलब 3/2, और फिर हो जाएगा 2/-3, और फिर माइनस का 5/-7। तो देखिए ये से ये कट जाएगा माइनस माइनस, ये दोनों नॉट इज इक्वल टू। तो क्या हो गया, जो एक दूसरे के ये जो बराबर होते हैं नॉट इज इक्वल टू हो गया, और ये भी नॉट इज इक्वल टू हो गया। अब नॉट इज इक्वल टू हो गया तो जो पहला तो जो A1/A2 बराबर नॉट इज इक्वल टू B1/B2 होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, केवल एक हल होता है। एक हल होने के साथ साथ ये क्या होता है, संगत होता है। क्या होता है, तो संगत होता है। तो पहला का आंसर हो गया संगत इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, कहीं पर किसी को दिक्कत नहीं होगा। दिक्कत है तो आपको हम यहाँ पे दिखा देते हैं, पिछले हम वीडियो में बता चुके हैं कॉन्सेप्ट को। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे आपको बताया गया था पिछले वीडियो में कि समीकरण युग्म की स्थिति, यदि समीकरण रैखिक समीकरण एक इतना समीकरण दो समीकरण दिया हुआ है तो एक रैखिक समीकरण युग्म के प्रदर्शित 3 रूप से करते हैं। A1/A2 नॉट इज इक्वल टू अगर B1/B2 है तो इस स्थिति में रैखिक समीकरण युग्म क्या होता है, संगत होता है। पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इज इक्वल टू C1/C2 है तो इस स्थिति में रैखिक समीकरण युग्म असंगत होता है। ठीक है, तीसरा कॉन्सेप्ट A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 होता है तो इस स्थिति में रैखिक समीकरण युग्म अद्वितीय हल या संगत होता है। क्या होता है, अस्तित्व होता है, युग्म का अस्तित्व होता है और संगत होता है, और समानांतर भी होता है। क्या होता है, समानांतर होता है। तो एक बार इसको भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे और कॉन्सेप्ट को कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, पहला का हल बता दिए हैं। प्रश्न नंबर दूसरा कि 2x - 3y बराबर 8 है, 4x - 6y बराबर 9 है, तो इसका क्या होगा, संगत होगा या संगत होगा। तो इसको हल करेंगे तो यहाँ पे पहले A1 को छाटेंगे तो A1 बराबर 2, B1 बराबर कितना हो जाएगा -3, और C1 बराबर हो जाएगा -8। इधर जो प्लस में इधर आएगा माइनस में, समीकरण को हल करते हैं तो 2x - 3y अगर बराबर में 8 है तो इसको लिख सकते हैं 2x - 3y, प्लस से इधर आएगा माइनस में तो माइनस में 8 बराबर क्या है, 0 है। तो इस तरीक़ा से लिखते हैं। ठीक है, किसी को दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए अब हो गया। अब उसी तरह से चुनेंगे कि A2 उसी तरह से चुनेंगे कि A2 बराबर 4 और B2 बराबर -6 और C2 बराबर -9। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे कि A1/A2 लगाएंगे तो A1/A2, B1/B2 और C1/C2 लगाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 2/4 कोमा, अब B1 -3/-6 और यहाँ से हो जाएगा -8/-9। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा कि माइनस से माइनस खत्म, माइनस से माइनस खत्म, 2 दूना के 4 और यहाँ से 3 दूना के 6, 3 दूना के 6, तो बराबर में क्या बच गया कि 1/2 बराबर 1/2 नॉट इज इक्वल टू 8/9। तो इसका क्या होगा कि ये बराबर है और ये नॉट इज इक्वल टू हो गया। ठीक है, नॉट इज इक्वल टू हो गया। तो जब ऐसा होता है तो क्या होता है, समानांतर होता है, और समानांतर में क्या होता है, असंगत होता है। अभी बताए थे क्या होगा, असंगत। क्या होगा, असंगत होगा। ठीक है, तो प्रश्न दूसरा का आंसर हो जाएगा असंगत। तो इस तरीक़ा से आपको हल करना है और तुलना करके देखना है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, और बाकी में ये 3 जो प्रश्न है वो 3, 4 और 5 ये तीनों रहेगा HW में। ठीक है, तो इसको आप कमेंट में बताएंगे कौन सा आंसर संगत है असंगत है। आपको तीनों फार्मूला याद होना चाहिए। पहला, जैसे कि अगर A1/A2 नॉट इज इक्वल टू अगर B1/B2 है तो क्या हो जाएगा, एक हल होगा और संगत होगा। क्या होगा, संगत होगा। दूसरा कंडीशन क्या आता है कि A1/A2 बराबर है B1/B2 नॉट इज इक्वल टू C1/अगर C2 है तो क्या होता है, समानांतर होता है और असंगत होता है। क्या होता है, असंगत, असंगत होता है। ठीक है, तीसरा कंडीशन क्या आता है कि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, अगर ये तीनों बराबर हैं तो क्या हो जाएगा, ये भी संगत होगा। क्या संगत होगा, और इसका अनेक हल होता है। क्या होता है, अनेक हल होता है।
और जो असंगत होता है उसका कोई हल नहीं होता है। क्या होता है? कोई हल ना होता है, कोई हल ना होता। और जिसका एक भी इक्वल नहीं होता वो तो संगत होता है और केवल एक हल होता है, केवल एक हल होता है। ठीक है, तो ये तीनों कंडीशन आप याद करेंगे तो ये सभी प्रश्न आपको से क्या हो जाएगा? सोल्व हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न को हल करते हैं, प्रश्न नंबर 4। और देखिए प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 4 है कि निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म में से कौन सा युग्म संगत और असंगत है, और यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए। तो संगत और असंगत पे इसको चुन लेंगे आप, और कौन सा संगत है उसको ग्राफीय विधि से हल करना है। तो ग्राफीय विधि से पहला क्वेश्चन में कैसे बताएं, बस सेम उसी कंडीशन में आपको हल करना है। तो चलिए पहला प्रश्न हम बता देंगे, बाकी में सभी HW रहेगा। तो देखिए पहला जो प्रश्न है, पहले इसको जांच करेंगे कि है संगत है या संगत है। तो हल लिखेंगे, हल लिखने के बाद पहले छाटेंगे A1 B1 और C1 बराबर, फिर उसी तरह से A2 B2 और C2, ये सभी मान पहले लिख लेंगे। लिखने के बाद हल करेंगे। तो चलिए यहाँ से देखेंगे, तो पहला समीकरण में इसका आगे कुछ नहीं है तो 1 छिपा हुआ रहता है इस सब के आगे, और ये जो प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 1 1 और माइनस का 5। उसी तरह से 2 2 और ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा 2 2 और यहाँ से हो जाएगा माइनस का 10। अब इसको हल करेंगे, A1 बट्टा A2 B1 बट्टा B2 और C1 बट्टा C2। और इसमें बोला है कि समीकरण युग्म का यूज करना है। तो समीकरण युग्म में क्या करते हैं? तुलना करते हैं। तो तुलना करने के लिए हम एक दूसरे के क्या करते हैं? सभी को क्या करते हैं? बराबर करते हैं। तो 1/2 बराबर 3 से आ जाएगा 1/2 बराबर माइनस का 5 बट्टा माइनस का 10, तो 5 दूना के 10। तो इसका भी आ गया माइनस से माइनस खत्म, तो 1/2 आ गया। ठीक है, इसका भी कितना आ जाएगा? 1/2। तो ये तीनों क्या है? कंडीशन में बराबर है। अब जब तीनों बराबर होता है तो क्या जानते हैं कि A1 A2 बराबर B1 B2 बराबर C1 और C2, ये तीनों बराबर होते हैं तो क्या होता है? संगत होता है। क्या होता है? संगत होता है। और संगत के साथ साथ संपाती होता है, संपाती, और इसका अनेक हल होता है। क्या होता है? अनेक हल होता है, अनेक हल होता है। ये तीनों कंडीशन याद रखेंगे संगत। अब इसको क्या करना है कि ग्राफीय विधि से हल करना है। तो समीकरण को पहले याद कर लेंगे कि x + y और 2x + 2y बराबर 10 है। ठीक है, तो यहाँ से इसको समीकरण को पहले हल कर लेंगे कि x + y बराबर कितना है? 5 है। तो फर्स्ट समीकरण से, फर्स्ट समीकरण इधर, और इधर मान लेंगे दूसरा समीकरण। तो 2x + का 2y बराबर कितना है? 10 है। यही है दूसरा समीकरण। अब यहाँ से इसको क्या करेंगे? हल करेंगे। तो हल करेंगे तो यहाँ पे एक बॉक्स बनाते हैं, इसमें x और y का मान लिखते हैं। तो x और यहाँ पे y। दूसरा समीकरण में भी बॉक्स बनाएंगे, इसमें भी x और y का मान निकालना है। तो x का मान अगर हम 0 ले लें, x का मान 0 ले लेंगे तो y का मान कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। अगर y का मान अगर 1 ले लें, y का मान 1 ले लें, x का मान कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। इसका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आता है, एकदम दिमाग में हटा लेंगे, इसका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आता है। ठीक है, इस तरीक़ा से। फिर उसी तरीक़ा से अगर 0 मान लेंगे तो यहाँ से 5 दूना 10, तो y का मान कितना आ जाएगा? 5। इसी तरह से अगर y का मान 1 रखेंगे तो y का मान 1 रखेंगे तो 2 घटेगा 8, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो ये दोनों कंडीशन में सेम है, सेम है। तो ये क्या है? ये सेम है, तो एक ही रेखा पर प्रतिच्छेदित करें, बाकी इसका अनेक हल होगा। अब इसको ग्राफ पर कैसे दर्शाएंगे? तो देखिए ग्राफ पर इसको कैसे दर्शाते हैं। तो देखिए हमको 5 तक जाना है, तो 5 तक जाना है तो मूल बिंदु हम ऐसा जगह ले लेंगे, ये मूल बिंदु ले लिए। अब इधर से हमको 5 जाना है, कहीं को y का मान कितना है? 5 है, और x का मान भी 4 है। ठीक है, 1 2 3 4 और 5, यह 5 तक हो गया। ये हो गया y, ये हो गया x, और ये हो जाएगा y डैश। y डैश का मतलब माइनस हो जाएगा, x डैश का मतलब ही माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, जगह 1 2 3 4, और इसको बोलते हैं मूल बिंदु O। मूल बिंदु O, में होता है। क्या होता है? 0,0 में। मूल बिंदु 0,0 में होता है। ठीक है, अब इसको ग्राफ विधि द्वारा दर्शाया। तो y का मान 5, तो यहाँ पे y का मान 5 हो जाएगा। तो y का मान 5, तो 0,5, ये पहला बिंदु। दूसरा बिंदु है x का मान 4
और y कॉमन 1, तो y कॉमन 1 और x कॉमन 4, तो यहाँ हो जाएगा 4,1 ये हो जाएगा। अब दूसरा समीकरण ले लेंगे। दूसरा समीकरण में भी वही है कि x कॉमन 0, तो यही बिंदु हो जाएगा, सेम वही बिंदु हो जाएगा, और उसी तरह से सेम इसका भी बिंदु सेम हो जाएगा। तो इस तरीक़ा से आपको ग्राफ विधि पर दर्शाना है, ठीक है। अब एक बिंदु जो यहाँ पे आया, ये बिंदु जो यहाँ पे आया, तो वो बिंदु को आप इधर से ऐसे काट भी सकते हैं, प्रतिच्छेदक कर सकते हैं ये दोनों बिंदु कैसे, ठीक है। बाकी ये ज़रूरी नहीं है, कई प्रश्न में बोला नहीं, खाली दर्शाने के लिए बोला गया है। ग्राफ विधि से हल करें तो इस तरीक़ा से आप ग्राफ विधि द्वारा हल कर सकते हैं। और बाकी में जो 3 प्रश्न आपको बच गया वो रहेगा, आपको सभी को प्रश्नों को अपने से हल करना है। कहीं पे दिक्कत होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, आपको प्रश्नों को फिर से बता दिया जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हल करते हैं, प्रश्न नंबर 5। देखिए प्रश्न नंबर 5, एक आयत का भाग जिसका लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है और अर्ध परिमाप 36 है, तो भाग का परिमाप ज्ञात कीजिए। अब देखिए अर्ध परिमाप, तो यहाँ पे लिखेंगे हल लिखने के बाद लिखेंगे कि आयत की लंबाई L और चौड़ाई B है, तो प्रश्न से, जो प्रश्न में बोला गया है, तो प्रश्न से लिख देंगे। तो बोला है कि अर्ध परिमाप, तो आयत का परिमाप बराबर क्या होता है, 2L + B बराबर इतना होता है अर्ध परिमाप बराबर। तो अर्ध परिमाप का मतलब ये क्या हो गया, ये खत्म हो गया, काहे कि 2 तो खत्म हो जाएगा, काहे कि 2 से भागा देंगे था, तो क्या हो जाएगा 2 खत्म। तो L + B बराबर कितना है, 36 सेंटीमीटर है, कितना है 36 सेंटीमीटर, इस समीकरण 1 हो जाएगा। अब बोला है कि लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। अगर लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर ये अधिक है लंबाई, तो चौड़ाई में 4 मीटर जोड़ देंगे तो ये बराबर हो जाएगा, तब इसको हल करेंगे। तो L - B बराबर 4, इसको समीकरण 2 मानेंगे। इसको कितना समीकरण मानेंगे, 2। अब इसको क्या करेंगे कि समीकरण यहाँ पे लिखेंगे कि समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा कि L + B बराबर 36 और L - B बराबर 4, तो क्या हो जाएगा, ये से कट जाएगा, ये पूरा कट जाएगा, प्लस माइनस है। 2L बराबर कितना हो जाएगा 40, तो 20 दूना 40, इसलिए L बराबर कितना आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। L बराबर कितना आ गया 20 सेंटीमीटर। उसी तरीक़ा से आप B का मान निकालेंगे, तो समीकरण 1 में L का मान रखने पर तो L + B बराबर कितना है 36 है, L का मान 20 + B बराबर 36, तो B बराबर क्या हो जाएगा 36 - 20, इसीलिए B बराबर कितना आ जाएगा 16, B बराबर कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। तो यहाँ से इसका मान निकल के आ गया। अब लिख देंगे कि अतः आयत की लंबाई बराबर 20 मीटर और आयत की चौड़ाई बराबर 16 मीटर इज द राइट आंसर, ठीक है। यहीं पर किसी प्रकार से दिक्कत होगा तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। एक बार इसको क्या कर लेंगे, ऊपर से एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए हो गया होगा स्क्रीनशॉट यहाँ तक। चलिए इसको एक बार ले लेंगे स्क्रीनशॉट, चलिए अभी हो गया होगा, और इसको भी ले लेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हल करते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 6 कि रैखिक समीकरण ग्राफ। एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 बराबर 0 दिया गया है। 2 चर के एक ऐसा और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग में ज्यामितीय रूप से जैसे कि प्रतिच्छेदित करती रेखा हो, समानांतर रेखा हो और संपादित रेखा हो। तो देखिए एक समीकरण दिया हुआ है क्या कि 2x + 3y - 8 बराबर 0। अब ये हो गया पहला समीकरण। अब दूसरा समीकरण ऐसा लेना है काहे कि 2 समीकरण को युग में करेंगे तभी पता चलेगा कि प्रतिच्छेदक। तो देखिए प्रतिच्छेदी जो रेखा होता है इसका क्या होता है तुलना कि A1/A2 नॉट इज इक्वल टू क्या होता है B1/B2।
तो इस फॉर्म में हमको रखना है। तो हमको दूसरा समीकरण रखना है, ऐसा समीकरण रखना है कि इसका इक्वल में नहीं आ जाए। तो हमको दो चीज़ हमको चुनना है कि A1 एक ले लेते हैं 4 तो कट जाएगा A से, और एक ले लेते हैं B1 7 तो इन नॉट इज इक्वल टू होगा कि 1/2 हो जाएगा, ये नहीं होगा। और इसका एग्जैक्ट वैल्यू भी नहीं रख सकते हैं, ठीक है, इसका एग्जैक्ट मान भी नहीं आता है, अब जितना भी मान के कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इसको हम यहाँ पे दूसरा समीकरण लिख देते हैं कि 4x, यहाँ पे कि 4x और प्लस का 7y माइनस का 5 बराबर 0, ये समीकरण 2 मान लेते हैं इसको। समीकरण 2 काई का भी इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2/4 बराबर नॉट इज इक्वल टू 3/7 नॉट इज इक्वल टू -8/-5। तो ये माइनस माइनस हो जाएगा, तो इक्वल नहीं है, ये क्या है, इक्वल तो नहीं है, तो ये प्रतिच्छेदक रेखा है और इसका एक ही समीकरण लिखना है और इसका एक हल ही होता है, ठीक है। तो ये कंडीशन, तो पहला का आंसर हो जाएगा, ये समीकरण का मान हम रख सकते हैं पहले। दूसरा है समानांतर रेखा के लिए। समानांतर रेखा के लिए क्या हम लोग यूज करते हैं कि ये बराबर होता है, क्या होता है, ये बराबर होता है। A1 और A2 क्या होता है, A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इज इक्वल टू क्या होता है, नॉट इज इक्वल टू C1/C2 होता है। तो एक ऐसा समीकरण अभी लेना है जो A के बराबर हो जाए। तो यहाँ पे 4 ले लेंगे, 4x और प्लस का 6y और माइनस का 9 ले लेंगे। तो नॉट इज इक्वल टू 6 के बराबर हो जाएगा, काहे कि 3 दूना के 6 2 दूना के 4, तो ये तो बराबर हो जाएगा। तो एक समीकरण ऐसा भी लिख सकते हैं, बराबर 0। दूसरा है कि संपातित रेखा। संपातित रेखा का मतलब तीनों ही इक्वल होना चाहिए। अब तीनों इक्वल लेने के लिए हम क्या करेंगे इसको, कि पहला समीकरण दिया हुआ है तो हम तीसरा का हल करेंगे। तो ऐसा समीकरण लेना है कि हमको तीनों बराबर हो जाए, A1 A2 बराबर B1/B2 और C1/C2। A1/A2 बराबर हो जाएगा C1/C2 बराबर हो जाएगा B1/B2, ये तीनों बराबर होगा। तो एक ऐसा समीकरण ले लेते हैं, जैसे मान लिया जाए कि हम 2x, चाहे हम 4x ले लेते हैं, क्या ले लेंगे कि 4x प्लस का 6y और माइनस का क्या ले लेंगे 16 ले लेंगे। तो ये तीनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, एक दूसरे के बराबर हो जाएगा। तो ये समीकरण तीसरा में यूज कर सकते हैं और इस समीकरण ही लिखना है। देखिए ऊपर में बोला है समीकरण एक दिया हुआ है 2 4, ऐसा एक रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म ज्यामितीय रूप से निरूपित हो। और जैसे कि ऐसे जो चीज़ बोला गया है तीनों स्टेटमेंट में, इस तरीक़ा से तीनों समीकरण को हम लोग यूज कर सकते हैं। तो एक बार इसको क्या कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे और कहीं पे किसी प्रकार से दिक्कत होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हल करते हैं। इस क्लास का लास्ट और इस चैप्टर का लास्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, ठीक है। तो वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। देखिए 7वां जो प्रश्न है कि समीकरण युग्म ग्राफ और त्रिभुज। त्रिभुज से प्रश्न है कि एक समीकरण x - y + 1 बराबर 0 है और 3x + 2y - 12 बराबर 0 है। तो ग्राफ खींचिए और x अक्ष और इन दोनों रेखा पर बने त्रिभुज के शीर्ष निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए और त्रिभुज के पटल छायाकृति भी ज्ञात करना है। अब इसको ग्राफ में हमको क्या करना है, चित्र भी बनाना है, मान को भी डिफाइन करना है। तो चलिए हल करते हैं। हल करेंगे तो क्या हो जाएगा कि x - y और प्लस का 1 बराबर 0। तो इसको लिख सकते हैं x - y बराबर माइनस का 1, ये समीकरण 1 हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा समीकरण है कि 3x प्लस का 2y माइनस का 12 बराबर क्या है 0 है। तो इसको लिख सकते हैं 3x प्लस का 2y बराबर 12, ये समीकरण 2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखिए x और y का मान हमको निकालना है और x अक्ष इनके छायाकृति त्रिभुज बनाना है। तो देखिए यहाँ पे बॉक्स बनाएंगे और x और y का मान ज्ञात करेंगे, x और y। और x और y के मान निकालने के लिए हमको 3 मान निकालना पड़ता है। कितना मान निकालना पड़ता है, 3 मान हम निकाल सकते हैं। 3 मान निकालेंगे तभी त्रिभुज बन सकता है, ठीक है। तो अगर हम x का मान अगर 0 ले लें, x का मान अगर 0 ले लेंगे तो 0 - y बराबर माइनस का 1 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो y का मान कितना हो जाएगा, प्लस का 1। उसी तरह से अगर हम y का मान 0 ले लें तो y का मान 0 ले लेंगे तो माइनस का 1 बनेगा। अगर उसी तरह से अगर x का मान अगर हम 1 ले लें, x का मान 1 ले लेंगे तो y का मान कितना आ जाएगा, x का मान 1 तो माइनस y बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 1। तो माइनस तो भी माइनस, तो y बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 2, तो y बराबर हो जाएगा प्लस का 2, क्या हो जाएगा प्लस का 2। तो ये बॉक्स बन गया। अब उसी तरह से दूसरा समीकरण को हल करना है। तो दूसरा समीकरण को उसी तरह से हल करेंगे। तो यहाँ पे इसका बॉक्स बना लेंगे और इसका भी 3 मान ज्ञात करेंगे, ठीक है, x और y। अगर y का मान 0 तो y का मान 0 के मतलब इसका मान पूरा हो गया 0। अब 0 बराबर हो जाएगा तो 6 दूना 12, तो y का मान कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। y का मान कितना आ गया 6।
अगर y का मान अगर 0 लेंगे, अगर y का मान 0 ले लें तो ये पूरा 0 हो जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा। तो 3 से भाग देंगे 12, तो 4 तिया 12, तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब उसी तरह से अगर x का मान 1 ले लें, अगर x का मान ले लेंगे तो 3 हो जाएगा। अब 3x तो 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसा लेंगे कि हमको कट जाता है, हम x का मान ले लेते हैं 2, यहाँ पे x का मान ले लेंगे 2। तो यहाँ पे अगर x का मान 2 ले लेंगे, इसका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आता है, उसके लिए गड़बड़ाइएगा नहीं। तो x का मान अगर 2 लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। 6 घटेगा 12 में तो 6 बचेगा, 2 से भागा देंगे तो 3 बचेगा। तो y का मान कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। इस समीकरण को हमको क्या करना है, ग्राफ पर दर्शाना है। तो ग्राफ पर कैसे दर्शाएंगे, तो चलिए अब देखिए इसको ग्राफ पर कैसे दर्शाएंगे। तो यहीं कहीं पे इसको मूल बिंदु मान लेंगे। तो जैसे यहाँ पे मान लेते हैं मूल बिंदु है यहाँ पे, तो इसको ऐसे पहले पार लेंगे लाइन, ये हो जाएगा x एक्सेज और ये हो जाएगा y x डैश एक्सेज, और यहाँ से ऐसे मानेंगे y का। तो यहाँ पे हो जाएगा y डैश और यहाँ पे हो जाएगा y। मूल बिंदु 0,0 का होता है। अब देखिए पहला समीकरण में जो यहाँ दिया हुआ है मान, उसको क्या करना है, मान को डिफाइन करके यहाँ पे लिखना है। तो देखिए पहला जो समीकरण से हम चलेंगे तो 0,1, तो y का मान 1, तो यहाँ पे आ जाएगा। फिर उसी तरह से अगर x माइनस में है तो x वाला माइनस में इधर आएगा, तो x माइनस में इधर आ जाएगा, ठीक है। और y का मान 2 है तो y का मान यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 2, ये हो जाएगा माइनस का 1 और यहाँ पे माइनस का 2 माइनस का 3, तो माइनस में है मान नहीं। अब दूसरा समीकरण का लिखेंगे। अब दूसरा समीकरण का हो जाएगा 0,6, x का मान 0 और y का मान 6, तो ये हो जाएगा 2 3 4 5 और यहाँ पे हो जाएगा 6। तो यहाँ पे इसको मान लेते हैं कि 6 है, यहाँ पे 6 है, ठीक है, 6 हो गया। उसी तरह से दूसरा बिंदु है कि y का मान 4 है, x का मान 4, तो 1 2 3 4। फिर उसी तरह से x का मान 2 है तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, और फिर y का मान 3 है तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 3, तो इसको यहाँ से यहाँ मिला देंगे, ये को मिल गया। दूसरा हो गया 4,4, तो ये तो यहीं मिल जाएगा, यहीं पे दिक्कत नहीं है, क्योंकि x का मान y का मान 0 है, x का मान 4 है। 6 वाला में ये तो सीधा के सीधा ही रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ये भी यहीं मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 1 और 2 है, तो 1 2 कहाँ है, तो 1 2 यहाँ पे है, 1 और 2, 1 2 यहाँ पे मैच करेगा, तो 1 और 2 x और y का मान यहाँ से यहाँ मैच हो गया। तो ये जो कोमा बनेगा वो 2,3 बन गया। एक बिंदु ये बन गया, एक बिंदु एक बन गया कि 1 माइनस का 1, 2 माइनस का 1, अच्छा प्लस का 1 है, सॉरी प्लस का 1 है, तो इधर नहीं बनेगा, इधर बनेगा ये। तो यहाँ पे बनेगा, इधर का बनेगा, तो यहाँ पे बनेगा कितना 1 1, 2, 1, कितना बनेगा 2 बनेगा। अब दूसरा है 0,0 का, 0 माइनस 1 का, तो 0 माइनस 1 का तो ही नहीं हो जाएगा। तो बिंदु कौन बन गया, एक बिंदु ये बन गया, एक बिंदु ये बन गया, एक बिंदु क्या बन गया 0,1 बन गया। तो 3 बिंदु बन गया। और त्रिभुज को दर्शाना है तो यहाँ से इसको डिफाइन करेंगे, तो ये इस तरीक़ा से ऐसे कटेगा, ऐसे ऐसे, और फिर यहाँ से ऐसे काटेंगे और ये ऐसे बन जाएगा, ठीक है। तो ये त्रिभुज इस तरीक़ा से बन जाएगा। तो कितना बिंदु हो गया, एक बिंदु बन गया 2,3, एक बिंदु बन गया 1,2 और एक बिंदु बन गया 0,1, का कि 0,1 वाला है, तो 0,1 एगो का कि यहीं पे है 1 के पास, तो 0,1 से बनेगा ना, तो 0,1 हो गया। तो ये 3 बिंदु त्रिभुज का 3 शीर्ष इस तरीक़ा से बनेगा। तो ये चैप्टर हो गया समाप्त 3.1 का। तो क्लास कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। जय हिंद और सभी को राम राम।